साइंस क्लासेस बाय फिरोज खान। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस। एनाटॉमी कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस कहने का मतलब कि कुछ तरह इस तरह से समझते हैं। कुछ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का मेन मेजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा मेजर जो फंक्शन है टेस्टिस का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं और स्पर्म जो है मेल गैमेट हो गया। ओके, तो ये दो मेजर फंक्शंस हैं जो आपस में एक दूसरे के इंटरलिंक है, वो आगे हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। ये यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को। देखिए बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा सबको। ये है आपका स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस होता है। ह्यूमन का जो है टेस्टिस होता है, टेस्टिस ह्यूमन का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो रिप्रोडक्शन का नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो चलिए, ये जो है आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम, इसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। अब इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, एनाटॉमी को। तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। बाहर में क्या है? स्क्रोटम है। और जो इसका सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकल वेजाइनल। ट्यूनिकल वेजाइनल, ठीक है, ट्यूनिकल वेजाइनल। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिकल एल्बोजीनिया। अब देखिए यहाँ पे ट्यूनिक वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिएगा, गर्ल्स या बच्चियाँ जो है एक ड्रेस पहनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिक बोलते हैं, वहीं से वर्ड लिया गया है, कवर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसलिए। तो इसका नाम बहुत इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा। ये क्या है? ट्यूनिकल वेजाइनल और ट्यूनिकल एल्बोजीनिया। ट्यूनिकल एल्बोजीनिया जो है अंदर में देखिए ये फोल्डेड होता है, ठीक है। ट्यूनिकल एल्बोजीनिया फोल्डेड होगा और फोल्डेड जो है उसमें कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आगे हमको काम पड़ेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ट्यूनिकल एल्बोजीनिया के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के, ठीक है। ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से जाके यहाँ पे मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया। देन आफ्टर यहाँ पे काफ़ी क्वाइल्ड, ये वाला जो हिस्सा दिखा रहा है क्वाइल्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस जाके कनेक्ट हो जाएगा वासा डिफरेंसिया में, वासा डिफरेंसिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि वासा डिफरेंसिया जहाँ पे है वहाँ पे एक ये कोड में होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। ये स्पर्मेटिक कोड में कुछ ब्लड वेसल्स होंगे जिससे फ्रेश ब्लड आएगा, आर्टरीज जिसको बोलते हैं। कुछ वेन्स होंगे जिससे इम्प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होगा आपका? टेस्टिस का वासा डिफरेंसिया। ध्यान से समझिएगा। जब समझते हैं कि ये एक बेबी है, ठीक है, और इसके किडनी, ये एब्डोमेन कैविटी हो गया। ऊपर में क्या है आपका? थोरेसिक कैविटी, और दिस वन इज द एब्डोमेन कैविटी। तो एब्डोमेन कैविटी में किडनी के पास टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और ये डिसेंट होके, जब बेबी 7 मंथ में होगा तो वो डिसेंट होके कहाँ आ जाएगा? स्क्रोटम में चला आता है, डिसेंट होके टेस्टिस यहाँ पे।
एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का जो होगा वो टेस्टिस कहाँ होगा, स्क्रोटम में होगा। तो ये 7th मंथ में डिसेंट करना मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा थ्रू किसके, इंग्विनल कैनाल के। यही इंग्विनल कैनाल यहाँ पे आके सस्टेन कर जाएगा, रह जाएगा, जिसको हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एनाटॉमी समझ में आ गया होगा टेस्टिस का। नाउ अब हम लोग समझते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस अभी मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में कि इसका क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे कुछ समझते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैसे होगा और किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे ब्रेन में जो होता है हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हाइपोथैलेमस जो है उसी के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। तो डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, तो ये खास तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे GN गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही करेगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जब स्टिमुलेट करेगा, जब हिट करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट से दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH लिप्टिजाइनिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का, वो किसको रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब कोई मेल बॉडी मैच्योर हो जाता है, पुबर्टी गेन कर लेता है, तो ये सारे ग्लैंड फंक्शंस में आ जाते हैं। तो पुबर्टी गेन करने के टाइम में जब ये जाके हिट करेगा किसको, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, वो रिलीज करेगा किसको, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लिप्टिजाइनिंग हार्मोन को, LH को। अब ये LH जो है ये जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, तो LH जो है वो टेस्टिस के, बात समझिएगा, टेस्टिस के लीडिंग सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा, टेस्टिस के लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। क्योंकि लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब लीडिंग सेल जो है वो किसको रिलीज करेगा, तो वो रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। कौन, लीडिंग सेल, किसका, टेस्टिस का, ठीक है। टेस्टिस का लीडिंग सेल किसको रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन को। तो टेस्टोस्टेरोन का तो प्रोडक्शन हो गया, यही तो अपना टॉपिक था, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कब होगा, कैसे होगा, ये समझ में आ गया। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो जाके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी हमने देखा था डायग्राम में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसको जाके स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा कि भाई टाइम हो गया आपका स्पर्म फॉर्मेशन का। तो जब वो उसको स्टिमुलेट करेगा किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जैसे ही वो उसको स्टिमुलेट करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, वहां पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो किसको रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को। ये जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से क्या निकलता है, FSH, और पोस्टेरियर पार्ट से LH लिप्टिजाइनिंग हार्मोन। ये लिप्टिजाइनिंग हार्मोन टेस्टिस के लीडिंग सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा, और लीडिंग सेल किसको रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन फिर किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वहां पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन किस तरह से प्रोड्यूस करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन है क्या, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है, इट इज ए मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड,
यहाँ पे देखिए लीडिंग सेल इन द टेस्टिस ऑफ द मेल एंड ओवरी में भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बट कम मात्रा में रिलीज होता है। स्मॉल क्वांटिटी और ऑल्सो प्रोड्यूस इन एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी बोथ सेक्स में मेल और फीमेल दोनों के एड्रिनल ग्लैंड में भी टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करेगा काम, तो स्टिमुलेट करेगा स्पर्म के प्रोडक्शन का। और दूसरा है टेस्टिस का फंक्शंस को समझेंगे। तो टेस्टिस का दो फंक्शन हमने देखा था, स्पर्म का फॉर्मेशन होना और टेस्टोस्टेरोन को बनाना। टेस्टोस्टेरोन का बनाना, टेस्टोस्टेरोन का दो फंक्शन, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा स्पर्म फॉर्मेशन में, और दूसरा मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर में डेवलप करना, जैसे कहने का मतलब कि फेशियल हेयर्स का आना, वॉइस का डीप होना, मसल्स का इंक्रीज होना, ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर जो भी मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। बट और भी इसके फंक्शंस हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि ये जो है टेस्टोस्टेरोन लीवर में, पॉइंट नंबर 1, लीवर में ये किस में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। दूसरा आपका बोन को डेवलप होने में हेल्प करेगा। दूसरा आपका मसल्स में फेशियल हेयर का आना, आपका आर्मपिट में हेयर्स का आना, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद एडिपोज टिश्यू, उसको जाके स्टिमुलेट करेगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके, टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मेल बॉडी होते हैं जिसमें अच्छे से टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, जबकि डेवलप हो पाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि टेस्टिस उनका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, टेस्टिस डिसेंट होके एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्रोटम में पहुंच गया, फिर भी टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा ड्यू टू द सम रीजन। तो उस कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्या है कि सम टाइम जो है अच्छे से टेस्टोस्टेरोन इनफ मात्रा में नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो जो आएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि उनमें चांसेस हो सकते हैं लैक ऑफ फर्टिलिटी, मतलब स्ट्राइल होने के चांसेस हो सकते हैं, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, उनके बॉडी हेयर्स का, कि अभी हमने बताया कि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शंस क्या है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शंस है मसल्स में हेयर्स का डेवलप करना, मसल्स में मास को इंक्रीज करना, मसल्स के मास को इंक्रीज करना, हेयर्स का डेवलपमेंट होना, बोन का डेवलपमेंट होना, लीवर में प्रोटीन का सिंथेसिस होना। तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हाइपोगोनाडिज्म में, मतलब टेस्टिस अच्छे से टेस्टोस्टेरोन को नहीं फॉर्मेशन करता है, इनफ क्वांटिटी में नहीं होता है। तो लैक ऑफ फर्टिलिटी, मतलब वो जो मेल बॉडी है वो स्ट्राइल हो सकता है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट आ जाएंगे उनमें जस्ट लाइक फीमेल। उसके बाद लॉस ऑफ बोन डेंसिटी उनका कम हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है इस कंडीशन में, इसको जो है अच्छे से बोन नहीं डेवलप हो पाएगा, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छे से जिनमें बोन नहीं डेवलप होता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद लो वॉइस, डीप वॉइस नहीं होगा, फीमेल के जैसा आवाज आएगा उनमें, और अनयूजुअल आर्म एंड लेग ग्रोथ रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि लेग और आर्म काफ़ी पतले होंगे और फैट्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा उनके बॉडी में। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन बनने में कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं और टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को इन्हांस करने में। अगर किसी मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छे से नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगोनाडिज्म। अगर किसी में हाइपोगोनाडिज्म हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल वे में यहाँ पे स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे कि स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, कुछ दिन स्टे करेगा, जस्ट फॉर लाइक एपिडाइडेमिस में मैच्योर होगा, फिर वहाँ से वो वासा डिफरेंशिया से आगे बढ़ेगा और उसके रास्ते में कपस ग्लैंड मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगे,
ये सारी चीज़ें, और वो सिक्रेशन उनको मिलेगा स्पर्म को, और उसके बाद उनका स्पर्म का नाम जो होता है वो सीमेन हो जाता है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक जो भी मैंने बताया सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।